अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई तारिक मलिक। आज एक अहम मसले पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ सियालकोट के सीनियर आर्टिस्ट, इनका ताल्लुक रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म और स्टेज से है, मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फ़नकारों के मुतालिक, जिसमें सभी फ़नकार शामिल हैं, और ख़ास तौर पे शहर इकबाल के फ़नकारों के मुतालिक कि इनके मसाइल क्या हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है, नहीं, सब ठीक है आप? बड़ी मेहरबानी। खैरियत से। मैंने आज आपको तकलीफ दी है क्योंकि आर्टिस्टों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जी जी, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इंटरेस्ट तो ले रही है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में जितनी दिलचस्पी इनको लेनी चाहिए उतनी नहीं ले रही। दिलचस्पी नहीं ले रही। अब देखें ना, जब कोई दुनिया से रुखसत होता है तो उसके लिए फिर सब कुछ आ जाता है, ठीक है, उसकी औलाद के लिए भी। लेकिन जब ये लोग जिंदा होते हैं आर्टिस्ट, तो फिर उनके लिए कुछ नहीं होता। क्या कहेंगे आप? आपने बड़ी अच्छी बात की तारिक भाई, कि वाकई ऐसा ही होता है कि जैसे आपने कहा। सबसे पहले तो मैं बात शुरू करने से पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा जी कि आपने सोचा और सोचते भी रहते हैं। मुझसे जब मुलाकात होती है सोचते रहते हैं आर्टिस्टों के बारे में, क्योंकि अपने बारे में हमने कम नहीं सोचा है, आपने और मैंने, लेकिन दूसरे दोस्तों के मतलब हम सोचते हैं। अच्छी बात है, ये आप दर्द दिल रखते हैं। फिर बात की आपने कि गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये है जी कि तारिक भाई के हमारा अपना जो फंड है, जी हमें यानी कि कोई किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता, या किसी और की तरफ से नहीं मिलता, या किसी बड़े इदारे की तरफ से नहीं मिलता। ये हमारे खुद आर्टिस्टों के जो पैसे जमा होते हैं ना, हाँ जी। टैक्स की मद में, या जिस तरह भी नहीं, ये एक बकायदा, वैसे भी हर गवर्नमेंट जो है हाँ, वो आर्टिस्टों के लिए एक बड़ी अमाउंट रखती है, सही। लेकिन उसमें मैंने जो सुना है मैंने कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो उस बिग अमाउंट में से अपने अपने हिस्से अपनी मर्जी के मुताबिक निकाल लेते हैं। हाँ, ये भी कुछ में कुछ हमारे बड़े आर्टिस्ट भी शामिल हैं। ये मैंने देखा नहीं है, बातें सुना है सुना। वहां से, वहां पे जाके उन्हीं लोगों से सुना है कि फलां एक सीनियर आर्टिस्ट है फिल्म का, मैं नाम नहीं क्या लूंगा, नहीं, नाम लेना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक। वो जब आता है वो महीने के 3 लाख रुपया लेता है। अच्छा। है जी। वो दूसरा एक बड़ा आर्टिस्ट है, वो भी बहुत बड़ा है, टीवी का भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, अभी बाद में इस वक्त फिल्म का भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। अब तो खैर फिल्में बंद हो रही हैं, तो वो भी 2-2.5-3 लाख रुपया ले जाता है। हालांकि उनके पास गाड़ियां हैं, 2-2 3-3 कोठियां हैं, उनकी औलादें आगे से काम कर रही हैं टीवी ड्रामों में, वो बाहर गई हुई हैं। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे आपने कहा कि ये बिलखुसूस सियालकोट, लेकिन उसके बाद मैं पूरे ऑन दी होल पूरे पाकिस्तान की बात पूरे करूंगा, पाकिस्तान की बात करूंगा, क्योंकि बरादरी तो एक ही है। बरादरी एक ही है हमारी। तो बड़े आर्टिस्टों के एहसास ज्यादती होती है। हाँ जी। जो कि बेचारों, मैं आपको तारिक साहब मेरे साथ चलिएगा सुबह, मैं सियालकोट के ही आर्टिस्टों के ऐसे ऐसे घर दिखाऊंगा जहाँ पे चूल्हा ठंडा पड़ा है, बंद पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। बेचारे वो खुद तो बूढ़े हो गए हैं, हाँ जी। लेकिन वो जब जवानी में थे या माजी में थे तो बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, साथ में काम भी करते थे। अब ना वो काम कर सकते हैं किसी फैक्ट्री में, ना किसी जगह पे, तो ना वो ड्रामे में काम कर सकते हैं। लेकिन जो अपना हमारा फंड है, हाँ जी, वो भी नहीं मिलता। आप यकीन करें कि एक दौर था कि वो हुकूमत ने हमें 60,000 रुपया दिया साल का। फिर दूसरा दौर आ गया किसी और का, उसने वो उसको कम करके ना 60,000 रुपया साल का नहीं, महीने का 5,000 रुपया कर दिया। हाँ जी। ताकि बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा जब गुजरांवाला आर्ट काउंसिल में मैं कल्चरल एम्बेसडर भी रहा हूँ जी। और है भी हूँ अभी, तो ये देखा कि मैं जब वो स्टेज पे आर्टिस्टों का वो इंटरव्यू ले रहे थे लाहौर से आए हुए, तो बड़े अफसर थे वो, कहा आपने क्या किया, आपको भी बुलाया, आपने क्या, आपको क्या लगे तारिक साहब आपका इंटरव्यू मैंने क्या लेना है, वो आपका वो रिकॉर्ड ही बड़ा बता रहा है कि आप माशाल्लाह बड़े सीनियर हैं, और राइटर भी हैं, और डायरेक्टर भी हैं, और एक्टर भी हैं, और एंकर भी हैं रेडियो के। तो उन्होंने जब आपका रिकॉर्ड देखा, कहने लगे ये ओके, आप ठीक है, पास है, आप ठीक।
कुछ ऐसे आर्टिस्ट आए जो ऐसे कुछ भी नहीं किया, उनको उसने निकाल दिया। हाँ जी। तो एक ऐसा आर्टिस्ट लाहौर से आया था जो कि सियालकोट से बिलोंग करता था, वो फाइट इंस्ट्रक्टर था। अच्छा मैंने उसकी अंडर काम किया हुआ, उस बंदे के अंदर। अच्छा, एक फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म थी मोहब्बत की आग, उसमें वो मुझे वो मारते मूरते हैं, चलिए तो वो फाइट का कोई। फाइट थी। तो वो क्या लगा कि आपने क्या किया जी, उन्होंने कहा जी मैं फाइट इंस्ट्रक्टर हाँ। उन्होंने कहा जी फाइट इंस्ट्रक्टर की तुसी की कीता ये। उन्होंने कहा जी मैं लाए देखा, उसने कहा कि एक ही लिखा है, कुछ भी नहीं है। उसने कहा जी आप न्याजी साहब हैं, आपके पास बैठे हुए, आप इनसे पूछ लें। मैंने कहा जी हाँ जी ये फाइट इंस्ट्रक्टर है और इसका बड़ा नाम है, अच्छा आप गवाही देते हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं गवाही देता हूँ। गवाही अल्लाह अल्लाह कहते हैं जो झूठी गवाही देगा उस पर लानत है, मैं सच्ची गवाही दे रहा हूँ। उन्होंने उसको पास कर दिया, ऐड हो गया वो। ऐड हो गया। उसको जब 60,000 रुपया मिला तारक भाई, तो बाहर जब अगली मीटिंग में वो आया ना जब, तो क्या लगा यार न्याजी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, उसने मेरे को, अब बूढ़ा हो गया बेचारा, बड़ा उसने मिला मुझे, कहने लगा कि मेरी बेटी की शादी थी। अच्छा। तो इधर उधर से लोगों ने मुझे थोड़ा सा जहेज जहूज इकट्ठा कर दिया, कोई मंच चार पाई, कोई पेटी, कोई ये वो फलाना, कोई कुर्सियाँ चार। तो अब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। जिस लड़के ने मेरा दामाद बनना है ना, वो कह रहा है कि मेरे साथ 30-40 बंदे होंगे जी, मेरी फैक्ट्री में काम करते, मेरे साथ फैक्ट्री में काम करते हैं, वो भी कारीगर है, मैं भी कारीगर हूँ, वो भी कारीगर है। ठीक है। तो तकरीबन 50 बंदे बन जाएंगे, तो खाना आपने करना है। उन्होंने कहा यार मैं खाने के लिए बड़ा परेशान। वो अचानक ही जब तारिक भाई उसने कहा कि 60,000 रुपया आया, तो मेरी मुश्किलें हल हो गई। तो मैं नई साहब आपको भी दुआएं देता हूँ, वो भट्टी साहब है जो इंटरव्यू ले रहे थे, उनको भी दुआएं देता हूँ, और तमाम लोगों को दुआएं देता हूँ यार मेरी बेटी की शादी हो गई। तो इस किस्म के यार जब तारिक भाई बात आती है ना, तो कलेजा मुंह को आता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी आपकी तवज्जो एक जाना मैं मबजूल कराना चाहता हूँ जी जी। कि ये जो बड़े आर्टिस्ट हैं जिनके आपने नाम लिए, नाम तो नहीं लिए, इशारातन आपने कहा, आपको पता ही है। हाँ जी मैं जानता हूँ। अच्छा अब वो लोग तो 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख उड़ा के ले जाते हैं मिलजुल के, ठीक है, और बाकी लोग जो हैं उनके लिए सिर्फ 5,000 रुपये महीना। ये एक लम्हा फिक्रिया है, ये सोचने वाली अब ये बताएं हाँ। क्या 5,000 में कोई बंदा गुजारा कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता तारिक भाई, आज के इस वक्त में कैसे हो सकता है महंगाई के इस दौर में? चले वो तो मेरा साल का 60,000 रुपया मिल गया, हाँ जी। उसने किसी तरीके से या अपना कोई घर का कोई चीज बना ली, हाँ। या बच्चे की कोई शादी में लगा हाँ दिया, या किसी अल्लाह ना करे घर घर बीमारी है। वैसे मैं उस बंदे के लिए कुर्बान जाऊं जिसने सेहत कार्ड निकाला है, सुभान अल्लाह। तो अगर मैं उसका नाम भी ले लूं, नहीं नाम क्यों नहीं, इमरान खान का नाम आप ले सकते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उस बंदे ने एक ऐसा बेहतरीन काम किया, और यकीन करें नहीं साहब कि मुझे 2-3 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने बकायदा इलाज करवाए हैं, हाँ। और वो तंदुरुस्त हो गए, उनके ऊपर पैसे खर्च हुए और सारे पैसे जो कार्ड से काटेंगे। लेकिन तारिक साहब वो बंदा, मैं अगर लोग उससे इख्तलाफ करें या ना करें, तारीफ करें या ना करें, लेकिन ये क्रेडिट उसको जाता है ये अल्लाह उसकी मदद। और ये बचे हैं जो इमरान साहब बचे हैं, ये दुआओं से, ये दुआओं से बचे। तो उसने पहले नहीं था ये काम, सेहत कार्ड नहीं था, तो कोई आर्टिस्ट अपनी बीमारी दवाइयाँ नहीं लेता। मैं सियालकोट के एक ऐसे आर्टिस्ट का नाम भी नहीं दूंगा, वो बेचारा हार्ट का मरीज था। हाँ जी। वो कहता था ये बड़े उसने चक्कर लगाए, हाँ जी, कि यार मैं दवाइयाँ लेता हूँ, मैं ये करता हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद करो खुदा। अब तारिक साहब आप ये बताएं कि मेरे 2 भाई हैं, दोनों बाहर चले गए हैं मुल्क से, ठीक है, वो इस वक्त दोनों लाखोंपति हैं, करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, ठीक है, वो अपनी जगह है, मुझे नहीं, ठीक है। और कौन आजकल भाइयों के लिए बहुत कम करते हैं, लेकिन उन्होंने जितना मेरे साथ किया ठीक है, अब औलाद जवान उनकी भी होगी, नहीं करते। मैं तारिक मेरा उन पे कोई ताकत तो नहीं मैं कर सकता, जोर नहीं है मेरे पास। तो आप यकीन करें कि अगर मैं इस काम में ना होता, या वो लोग इस काम में ना होते जो आर्टिस्ट हैं, तो आज वो रोटी खा रहे होते, या किसी दुकान के मालिक होते, या किसी फैक्ट्री के मालिक होते, या किसी जगह लगे होते। अब आप यकीन करें, आप और मैं कितने तकरीबन 50 साल हो गए हैं तारिक साहब, राउंड अबाउट लगाए, हम बचपन से लगे हुए हैं। हाँ जी। छोटे थे, मुझे याद है कि हम निकरे पहनते थे जबकि ये ड्रामे, ये आपके ईदगाह में ये ड्रामे वगैरह करते थे। तो आप यकीन करें कि जब से लेके
50 साल नहीं, 40 साल हो गए या जितने भी साल, 30 हो गए। 30 वो, लेकिन ये लोगों को हंसा रहे हैं हम, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? मैं दूसरे आर्टिस्टों की बात नहीं कर रहा, चले मैं आपकी अपनी बात करता हूँ। क्या मिला हमें? कुछ भी नहीं मिला। मां सिवाय हम इसके हैं कि नहीं, हमारा तो पैशन था ना, एक शौक था ना। पहले शौक था, शौक जब बढ़ जाता है ना तो कारोबार बन जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं हमारे लिए किया, किसी ने भी, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। खुदारा हमें छोड़ो, हमें छोड़ो, जो आर्टिस्ट हैं बेचारे, जो इस काबिल हैं, जो बेचारे परेशान हैं, रोटी को परेशान है, वो रोटी के लिए परेशान है। मैंने पहले बात शुरू करने से, जिनके घर ठंडे पड़े हुए चूल्हे ईमान से, आप यकीन करें, मैंने देखा जाके। तो खुदा के लिए ये जो लोग हैं, मैं जो बरसरे इक़्तिदार हैं या दूसरे लोग हैं या गवर्नमेंट है इस वक्त, अच्छा, उनको सोचना चाहिए उनके लिए। मैं अर्ज करता हूँ, जी जी। अभी हाल ही में तारिक साहब का इंतकाल हुआ, तारिक टैडी साहब का। तो गवर्नमेंट ने फौरन तवज्जो की है, ठीक है। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि तारिक साहब का जो बेटा है, उसकी भी काफ़ी हेल्प की गई है, उसको कोई मुलाजमत भी दी गई है। मैं ये कहता हूँ कि जब आर्टिस्ट जिंदा होता है तब गवर्नमेंट की तवज्जो क्यों नहीं होती? क्या मरने के फिर हर बंदे को मरना पड़ेगा? तारिक साहब वही बात है ना कि लोग ने मुर्दे को पूजने वाले, हाँ, कब्रों को पूजने वाले हैं ये लोग, और फोटो सेशन करवा लेते हैं। हाँ। अब इनका क्या है कि जी जब हम वजीर बन गए हैं या बड़े ओहदे पे चले गए, अब फोटो सेशन, ठीक है। अब मुझे बताएं, तारिक टैडी ठीक है, मैंने ये नहीं कहता, उसने स्टेज पे काम किया है, नहीं बड़ा अच्छा, ठीक है, अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ उसके बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। क्यों नहीं करोगे? करो, करनी चाहिए, अच्छी बात है बहुत ही। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिंदा जो लोग हैं वो इसी वजह से तो मर रहे हैं, हाँ। कि यार भूखे मर रहे हैं। उन खुदा के लिए गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि अल्लाह का वास्ता उनको बचा दे, जो इसी वजह भूख से मर रहे हैं उनको बचा दे। मरे हुए को आपने दे रहे। मेरा एक बेटा है, BS किया हुआ है जी, फारग है बिल्कुल। दूसरा मेरा बेटा है B.Com किया हुआ है। तीसरा बेटा भी मेरा पढ़ा लिखा है। अब वो जब मुझे कहते हैं कि 3 बच्चे मेरे पढ़े लिखे हैं, तो मुझे कहते हैं कि डैडी तुम इतने आर्टिस्ट हो, आपने रेडियो में भी काम किया, आपने फिल्म में भी काम किया, बेशुमार फिल्म में काम किया, आपने टीवी पे 2 बड़े बड़े ड्रामे किए, ऐनक वाला दिन ये वो, सो। तो वो आप ये नहीं कर सकते हमें गवर्नमेंट में कहीं मुलाजमत दिला रहे हैं? नहीं, मैंने कहा बेटा, वो आपको मुलाजमत मिलेगी, आपको जरूर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के किसी इदारे में मुलाजमत मिलेगी मेरे मरने के बाद। आप मेरे मरने की बेटा दुआ करें कि मैं मर जाऊं, तो फिर ये लोग आप कहेंगे कि आज वे दा बेटा है, तो चलो यार है हाँ जी, वो कुछ फोटो सेशन होगा, कुछ कैमरा होगा, कुछ ये होगा, वो ये ऐसे नहीं बेटा आपको मिलेगी नौकरी। जब तक मैं जिंदा हूं नहीं देंगे, मेरे मरने के बाद दे देंगे तुम्हें। तो ऐसे ही है तारिक भाई, ये आप मेरे हाल थोड़े से संजीदा होंगे इस बात। नहीं संजीदा नहीं, एक्चुअली ये है कि मेरा ध्यान इस तरफ गया है कि वाकईतन जो लोग फनकार गरीब हैं, आर्टिस्ट, उनका गुजारा 5000 में कैसे चलता है? मैं तो अटका हुआ 5000 पे हूँ। नहीं, ये आप अटके हुए नहीं है, आप हक पे खड़े हुए हैं। हाँ। आप अटके हुए नहीं है, आप हक पे खड़े हुए हैं। अब एक साल में 60,000 होगा, फर्ज कीजिए इकट्ठे भी मिल जाते हैं। हाँ। तो 60,000 का क्या करेगा वो? मतलब उसका क्या, वो देखे ना, ये एज भी उन्होंने 50 के ऊपर रखी हुई है। हाँ। 50 के बाद, 50 के बाद, ठीक है ना जी। तो वो बेचारा क्या करेगा 60,000 का या 5,000 महीने का, अगर उसके बच्चे हैं? ठीक है जी, तारिक साहब कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन ये है कि अगर उसके बच्चे हैं तो मैं कहता हूँ यार तुम ये 5,000 भी ना दो, ये 60,000 भी ना दो, उनके जो बच्चे हैं या बच्चों को, उनके बच्चों को कहीं अच्छी मुलाजमत दे दो। बिल्कुल। मैं तारिक साहब एक बात बताऊं, अच्छा, अपनी जेब से किसी ने देनी होती? हमारा ही है। हाँ, नहीं, ये हक है, पाकिस्तानी का हक है। वो अब देखे ना, हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त में रज़ी अल्लाह तआला, जब कोई बूढ़ा बंदा हो जाता था तो उसका बकायदा महीना लगता था। क्या बात। अब वो सारी चीजें अंग्रेज ले गए।
है जी। सही है। वही हमारे हजरत उमर फारूक रज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल। मैंने पीछे सोचा, मैंने कहा यार मेरे बच्चों को भी नहीं मुलाजमत मिल रही और मैं भी नहीं। मेरा एक सियासी लीडर था, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लेना। और ना फायदा कोई नहीं, तो बड़ा दोस्त था मेरा, अच्छा। बहुत दोस्त था। किसी जमाने में इकट्ठे बैठते, खाना पीना ये हाँ, वो फलाना जी। पड़ा, तो वो बस वो थोड़ा सा बरसरकदार आ गए। अच्छा। मैंने कहा यार बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा मैं उसके पास जाऊंगा हाँ। तो चलो वो मुझे कहीं एडजस्टमेंट कर लेगा। तो एक तो मुझे सीधा राज में रखेगा, हाँ, मेरी बात को सीधा राज में रखेगा, फिर बात कर। मैंने कहा ठीक है। मैं एक दिन चला गया उसके पास, वो ऐसे ही लौ लश्कर के साथ बैठा हुआ, बड़ा वो आया पाइप शक लगा के बैठा। मैंने कान में कहा, मैंने कहा भाईजान मैं, और लोग खड़े हुए थे इर्द गिर्द। अच्छा। मैं उनसे अवॉइड करके, यानी जमघटा था उधर। जमघटा था। मैं कहा कोई मेरी आवाज ना सुने, यार जवेद नियाज़ी कहाँ जलील हो रहा है, जवेद नियाज़ी का तो बड़ा नाम है, ये कहाँ जलील हो रहा है। तो मैंने बड़े कान में आके मैंने उसको कहा सीधा राज में, मैंने कहा वो मेरे लिए कहीं कोई एडजस्टमेंट करवा सकते हो। चलो वो आजकल ट्यूबवेल ऑपरेटर है, वो कहीं कर रहे, चलो मेरी कई एडजस्टमेंट हो जाते हैं, इतने महकमे हैं। तो वो उसने, मैंने चुपके से कान में गई, उसमें मेरी जो बात को फैला दिया। कौन देगा यार, 60 साल की उम्र हो गई है, 50 साल की उम्र हो गई है, कौन देगा तो और नौकरी को देगा जी इस उम्र में। ये लोगों को कह रहे थे। अच्छा। और मैं तारिक साहब आप यकीन करें, और मैंने कहा यार जमीन फट जाए तो मैं समा जाऊं, और मैं क्यों आ गया इसके पास। के अल्लाह ताला उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैंने ऐसे बात इधर उधर देख के मैं निकल लिया वहां से। मैंने कहा अब जाने में बेहतरी है। तो बात यह है कि यार अब कहते हैं ये तमाम लोग, यहाँ के वफाकी वजीर, सूबाई वजीर, वजीर आजम, किसी आर्टिस्ट को, बड़े बड़े आर्टिस्टों को, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये हमारे मुल्क के सफीर हैं। ये सफीरों का हाल है यार, ये सफीरों का हाल है। यहाँ पे ये आर्टिस्ट नहीं है, ये हमारे मुल्क के सफीर हैं। यार क्या सफीर हैं हम, इन सफीरों को तो फकीर बना दिया। फकीर क्या। और आपसे उस दिन बात हो रही थी, आपने कहा कि न्याजी इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। हाँ जी। तो आपकी मेहरबानी, आपने बुला लिया मुझे, आपने अपने चैनल पे बिठा लिया, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप दिन दुगनी रात चुगनी करें। तो आपका चैनल भी अच्छा है माशाल्लाह, दीनी चैनल है और इस्लामी चैनल है, और दीन दुनिया की बातें भी करता है, अल्हम्दुलिल्लाह सब करते हो आप, तो अच्छी बात है। तो ये आपके ज़हन में आया कि आर्टिस्टों के मतलब कुछ किया जाए। और मैं कहता हूँ कि अगर तारिक मलिक ने ये सोचा है ना कि आर्टिस्टों के मतलब कुछ किया जाए, तो मैं दर्दमंद जो साहिब दर्दमंद लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि ये हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्टों की गवर्नमेंट तक पहुँचाई जाए, और खुद भी इस पे अमल करें। खुद भी इस पे अमल करें ताकि उन लोगों का कुछ सरबंद किया जाए। अच्छा जी, ये हमारे वज़ीर आला जो हैं जनाब परवेज इलाही साहब, उन्होंने तारिक टैडी की वफात के बाद आर्टिस्टों को बुलाया, ठीक है, और उन्होंने एक ऐलान किया कि पहले तो हम 5,000 रुपये महीना देते थे, और हमने रखा है 1 अरब रुपया आर्टिस्टों के वास्ते। अब हम 25,000 रुपये महीना देंगे। तो क्या कहेंगे इस पे आप? ये है कि देखिए जी, क्या ये सिर्फ ऐलान ही होगा या नहीं? मैं बता रहा हूँ ना कि पहले तो तारिक टैडी जब बीमार हुए, उसका जिगर का मसला था, हाँ जी, हॉस्पिटल में दाखिल हुए, इवन के फारूक हॉस्पिटल था गालिबन, तो वहाँ पे उसको कहा कि चिट दे जाते थे कि ये लो जी, मैंने खुद देखा भी और सुना भी है जी, कि ये दवाइयाँ मंगाओ, और उनको ये नहीं पता कि ये 50,000 की दवाइयाँ या 40,000 की दवाइयाँ, वो बेचारा मंगाता था, ठीक है, जब कुछ लोग एक दो दोस्त थे उसकी मदद साथ करते थे। वहां पे इनका किसी वजीर का ख्याल नहीं किया कि उसको वहीं से उसको पैक करें और उसके जिगर का इंतजाम करें, हाँ, जिगर का उसका सही तरीके से। जब वो मर गया और उसके बेटे को बुला के, चौधरी परवेज इलाही साहब ने, हमारे वजीर आला है, हमारी जिगर जान है, अच्छे लोग हैं, उन्होंने 30 लाख रुपया दिया उसको, ठीक है। तो फिर वहां पे ऐलान किया कि जी जो अभी जो आर्टिस्ट अभी जिंदा हैं, जो मरने वाले हैं, उनको हम महीने के 5 की बजाय 25,000 रुपया देंगे। और ये आपने सही कहा, वो मेरा ख्याल है वो बातों में ही है, क्योंकि ये जो हमारे नहीं कुछ बातें ऐसी होती हैं
को जो जो खुश करने के लिए की जाती है, वो बस ठीक है वो ना जी। बयान है। तो ये भी नहीं, ये एक मतलब हो सकता है कि ये बात दुरुस्त भी हो। ये भी आप सही कह सकते हैं कि देखें वो मतलब ये तो हमारा एक बदगुमानी है ना कि नहीं जी नहीं वो एमयून ऐलान करता है, लेकिन मे भी हो सकता है कि ये बात दुरुस्त हो और जनाब परवेज भाई साहब उन आर्टिस्टों को जिनका 5,000 था पहले, उनको 25,000 मिल जाया करेगा तो उनके चूल्हे जल जाएंगे, नहीं, या तो तारिक भाई ये होना चाहिए कि उनके ये घरों में खुशियां आ जाएंगी। हाँ 25,000 रुपया एक फिर भी माकूल एक रकम है, अच्छी अमाउंट है। बनता कुछ नहीं है उससे भी आज। किस आजकल के महंगाई के दौर हाँ में। जी, हाँ जी, और वो 50 भी होगा कुछ नहीं कुछ नहीं बनेगा। बनेगा। लेकिन चले यार कोई थोड़ा सा किसी गरीब आर्टिस्ट की बच्ची का कुछ सर पे शादी हो कपड़े आ गई, जाएंगे, कोई कोई भूख उनकी मिट जाएगी। हाँ जी, चलो हमें तो अल्लाह ताला दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो दे रहा है, किसी न किसी जरिए से अल्लाह, अल्लाह ताला किसी जरिए क्योंकि अल्लाह राज़ा को मालिक है ना। मालिक है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ जो डिजर्व करते हैं डिजर्व यार, करते हैं। बिल्कुल ही डिजर्व करते हैं तारिक भाई। बिल्कुल सही तो बात। ये उन पे करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि खुदा का वास्ता है फोटो सेशन ना करें। हाँ जी, हाँ जी, फोटो सेशन ना करें। क्यों कि आपने भी कल को मरना है, आपने भी अल्लाह अल्लाह को हाँ, ये जान सब देनी पे है। जाना है जी। अच्छा, अगर आप एक वजीर हैं तो है तो हमारी तरह ही, दो आंखें हैं, नाक है, दांत है, बीच में एक खून लाल है आपका। हाँ जी, तो बेहतर यही है कि उन आर्टिस्टों को जिनको आप सफीर कहते हो उनका मदावा कर जाए, हाँ बिल्कुल, उनका कोई अच्छा कर जाए, बिल्कुल, ताकि ये आपको दुआएं दे। आप मैं आपको बात बताऊं कि हदीस पाक है कि दुआएं जो है बड़े बड़े तूफानों को मोड़ देती, कोई शक नहीं है, तकदीर का रुख बदल देती है। बिल्कुल सही बात। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ जो है वो इबादत का मगज है, दुआ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, दुआ जरूर मांगनी चाहिए। और हर मैंने नमाज के यहाँ बाद। तक सुना है दुआ के मतलब कि वो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लंबा किस्सा है, हाँ जी, लेकिन वो आप किसी वक्त अपने प्रोग्राम में कह जी, दीजिएगा जी, जो जी। आपने मुझे बताई थी अभी, जी जी, कि दुआ जो है ना, दुआ करने से अल्लाह ताला बहुत ज्यादा कर्म करते हैं। नहीं उसकी वजह पता है वो क्या है? मौत को बदल देते हैं, टाल देते हैं, टाल बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हो सकता है कि कोई वजीर या कोई बड़ा आदमी या कोई लैंडलॉर्ड आदमी इन लोगों का सहारा बने तो वो दुआ आपके लिए करे, आपकी जिंदगी लंबी हो जाएगी, कोई शक नहीं, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं। अच्छा, इसमें और मैं एक बात आपसे करने लगा हूँ कि हमारा चूंकि एक ये एक्सपोर्ट सिटी है और मैं ये समझता हूँ कि सियालकोट जो है, शहर इकबाल, ये पाकिस्तान का एक अमीर तरीन शहर है, बेशक, नो डाउट। इसमें ऐसे ऐसे माशाल्लाह भी लोग हैं, वो हमारे भाई हैं जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, बहुत ठीक है जी, और इतने इतने हैं कि ये पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं। देखें ये फैक्ट्री वालों ने तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया। यार मैंने चैम्बर के प्रोग्राम किए हैं, हाँ। मैंने चैम्बर के बेशुमार जो टेलीविजन के ऊपर मैंने किए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रोग्राम, उनके बेशुमार सुदूर के साथ मैंने प्रोग्राम किए हैं, बेशुमार जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर हैं, उनके साथ मैंने प्रोग्राम किए अरे हैं। भाई ये सियालकोट की जो सड़कें थी खड्डे थी जी बिल्कुल, ये सारे अब बड़ा शीशे काम की है। तरह पूरे सियालकोट को बड़ा शीशे काम की है। तरह मैं ये सड़कें बनी है। हाँ जी। ये सारे इंडस्ट्रियल ने फैक्ट्री सर मैं उनको सलूट करता हूं और वाकईतन वो लोग इज्जत के काबिल हैं जिन्होंने सियालकोट को अपना शहर समझा है। इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो क्या बात? मेंबर्स हैं वो शामिल और हैं। इनमें बड़े दर्द दिल लोग हैं। जी बिल्कुल कुछ बहुत बहुत अच्छे फैक्ट्री वाले हैं इनमें। बिल्कुल बिल्कुल तकरीबन मोस्टली अच्छे सारे ही अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं। सारे ही अच्छे हैं। और जब भी हम कोई ड्रामा या ऐसा कोई हमें कोई फन के लिए जरूरत पड़ती थी, हम इनको आवाज देते थे हाँ जी। कि खुदा के लिए ये आर्टिस्ट है बीच में। मैं देखे मैं पूरी दुनिया सुन रही है। हाँ जी, मैं नहीं कहता कि जावेद नियाजी और तारिक मलिक के लिए कुछ करो, जी जी, कुछ ना करो यार, वो हमारा सिलसिला चल रहा है, मिल जाने वाला है। खुदा के लिए जो हमारे साथी आर्टिस्ट हैं, हाँ जी, पूरे पाकिस्तान में और सारे पूरे सियालकोट के अलावा गुजरावाला में बहुत आर्टिस्ट है, गुजरात में बहुत आर्टिस्ट है। वो भी मैं उनके घरों में गया हूँ। हाँ जी, तारिक भाई लाहौर में मैं गया हूँ उनके घरों हाँ जी, में। हाँ जी, वो परेशान है, हाँ जी, हाँ जी। है बूढ़ी माएँ हैं उनकी जो बीमार है जी, बिल्कुल। बेचारी। चलो उनका तो अब थोड़ा सा इलाज हो रहा है जनाब इमरान खान के सेहत कार्ड्स की वजह से, कार्ड की वजह से। लेकिन कुछ यानी दवाई और इलाज, इसके अलावा और बड़ी मुसीबतें हैं यार, बेशुमार खुराक ही नहीं खत्म होती यार तारिक भाई। अच्छा जी, अब चूंकि प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की जानब जा रहा है, जी जी, तो आखिर में
मैं ये आपसे एक सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप सफीर भी रहे हैं भी, तो गुजरात आर्ट्स काउंसिल के जो आर्ट काउंसिल का करेक्टर है वो उसको किस तरह से आप देखते हैं? वो हमारे लिए आर्टिस्टों के लिए, पूरे डिवीजन के आर्टिस्टों के लिए उनके अमल बेहतरीन जा रहे हैं या कुछ कमी कोताही है? कुछ डिस्कस करें इस बात। देखो जी तारक भाई, वो भी बाउंड है गवर्नमेंट के। हाँ जी बिल्कुल। वो ऊपर से, वो लाहौर के, लाहौर, ठीक है जी। वो अगर हम बात करते हैं जी आर्टिस्टों की ये प्रॉब्लम है, आर्टिस्टों के लिए ये चाहिए, आर्टिस्टों के लिए वो चाहिए, वो डायरेक्टर पहले भी अच्छे थे, ये भी अच्छे हैं जी। अलीम साहब बहुत अच्छे आदमी, अलीम साहब, अब गुलाम आज़ साहब हैं, अब ये भी अच्छे, ये भी अच्छे लोग हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। तो जब बात करते हो कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, आपने ठीक है, वो एक मैसेज और उनको भेजो जी ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, एक मैसेज और, यानी आर्टिस्ट भेजें। हाँ नहीं नहीं, वो दफ्तर को जो उनका अमला है, ठीक है, तो भेजे जी, आप उनको कहें जी क्यों लेट कर रहे हैं। वो भी कहते थे, वो तो जाके मंगा भी देते थे, ये भी बेचारे अच्छे हैं। तो बात है, नहीं इनका किरदार जो है आर्ट्स काउंसिल का कैरेक्टर वो ठीक जा रहा है आपके ख्याल में? हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, यानी वो काम आते हैं आर्टिस्टों के, लेकिन जब तक पीछे से उनको ऑर्डर ना हो, ऑर्डर नहीं होगा तब तक वो मजबूर ये नहीं हैं। करते कि अगर पीछे से उनको ये पैसे आए हैं कि फलां आर्टिस्टों को दो, तो वो ना दें। हाँ जी, उनका हक बनता है वो दें। लेकिन ये है कि एक जो डायरेक्टर हैं आर्ट काउंसिल के, वो तो बाज तो खुद चल पड़ते थे ना हाँ जी, कि चले लाहौर चलते हैं, और उनको कहते हैं कि जी ये बड़ी मुसीबत है, बड़ी परेशानी है, करो कुछ ना कुछ, तो कुछ यहीं से कर देते हैं बाहर क्या, उनको क्या कहना नहीं आंधा और उनका कैरेक्टर ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखिए वो जब कोई ऐसा मामला होता है कॉल करते हैं, कॉल कर पूरी डिवीजन के आर्टिस्टों को कॉल करते हैं, हाँ, call और मैं ये समझता हूँ कि उनकी बड़ी मोहब्बत है हाँ। आर्टिस्टों के साथ और हर शोबे के आर्टिस्टों के साथ। हाँ नहीं जी, उसमें देखें तारिक भाई, उसमें गुलूकार है, उसमें अदाकार है, उसमें म्यूजिक के आदमी है, उसमें हाँ, शायर है बिल्कुल। जी, उसमें खताती वाले लोग हैं, हाँ जी, काफी लोगों को वो जहाँ शहर में जाते हैं प्रोग्राम करते हैं उनको बुलाते हैं। हाँ जी, गुलाम बाज साहब जो डायरेक्टर हैं ये भी बुलाते हैं, हाँ जी, और हलीम साहब, वो अलीम भी साहब वो भी बुलाते थे जी बिल्कुल, दोनों अच्छे, अमला सारा ही अच्छा है। हाँ जी, लेकिन देखो हमें आज तक किसी अमले के बंदे ने ये नहीं कहा जी हमें भी कुछ दो, हाँ ना बिल्कुल, ना, मैं इस चीज का गवाह, हाँ बिल्कुल, किसी ने नहीं कहा। बल्कि वो जब भी जाते हैं, आप गए हैं, आपकी भी बात सुनी है, हाँ जी, मैं आपके साथ गया हूँ, हमारी दोनों की बात सुनी है, और वो बेचारे अच्छे लोग हैं, आर्ट काउंसिल के लोग अच्छे हैं, लेकिन वो अपने फर्शनास है, मैं तो ये फर्शनास है, उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छे लोग हैं। लेकिन गौर पीछे से तारिक भाई मैं आपको एक बताऊं, जो महकमा सकाफत है, सकाफत है, हाँ। पीछे से जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चेक या जिनके पास होता है, वो मैक्सिमम वो भी अच्छे अथॉरिटी वो भी अच्छे हैं, लेकिन चंद काली भेड़े हैं। हाँ वो तो हर महकमे में होती है, वो चंद काली भेड़े, चंद हाँ चांद गिनती में ले लें आप, उंगलियों पे गिनी जा सकती है। वो काली भेड़े हैं, वो कुछ वो उन आर्टिस्टों के साथ मिलके ना हाँ जी, दबड़ वो करते हैं, हाँ जी, खराबी करते हैं, खराबी पैदा करते हैं। लेकिन यानी उन कहने के उन आर्टिस्टों को उनका हक सही तरीके से नहीं देने देते जी, नहीं देने देते, और फिर इसमें काफी खराबी होती है, फिर हक मारा जाता हक मारा है जाता है। गरीब आर्टिस्टों का, हाँ जी, गरीब लोगों का, हाँ जी, और इनको चाहिए कि अब एक बड़ा आर्टिस्ट है यार, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, खाता पीता है, गाड़ियां हैं, दो तीन कोठियां उसके पास। मंगी मुझे पता मुझे है, जब बुलाओगे ना आप, मुझे जब बुलाओगे मैं आऊंगा, और मैं एक निशानदेही करूंगा वहां पे आके, कौन बंदा कहाँ से पैसे लेके जाता है, वहां से क्यों लेके जाता है इनके यहाँ, उनको अगर उसको देना है तो वो ही दो कि जो उसका बनता है, जो आम आर्टिस्ट को जो आम आर्टिस्ट को बनता है। हाँ। अब तारिक भाई आप कितने सीनियर हो, एक मैं आपसे बात करता हूँ, मेरा ख्याल है बड़े सीनियर हो तुम, आपने काफी काम किया है सियालकोट में, ड्रामे लिखे हैं, सियालकोट का वाहद आर्टिस्ट हो तुम जिसने इतने ड्रामे लिखे हैं, आपके ड्रामे चोरी भी हुए, हाँ जी, ठीक है, वो एक अलग इशू है। आप रेडियो का भी प्रोग्राम आपने किया है, आपने ड्रामे में एक्टिंग भी की है बहुत अच्छी, डायरेक्टर भी रहे हो, ऑर्गेनाइजर भी रहे हो, और टेलीविजन में बहुत किया। लेकिन मुझे बात बताओ कि आपके जो कल के लाए हुए लड़के हैं, आपके अंडर जो कल के लाए हुए पहले एक दो ड्रामा किया, उसको भी वही पैसे मिल रहे हैं, आपको भी वही पैसे मिल रहे हैं, ये बात बताओ। ठीक है, सही ये मुझे खड़क नहीं, ये नहीं आपकी ये बात होती है कि ग्रेड तो होने चाहिए, सीनियरिटी का होना चाहिए मामला, यहाँ पे नहीं है। हाँ यहाँ पे नहीं, उनको भी 5,000 रुपया महीना मिलता है, हाँ, तारिक मलिक को भी 5,000 रुपया मिलता है, जवेद न्याजी को भी 5,000 रुपया मिलता है। अब हम किस चीज के बड़े हैं भाई, अच्छा बताओ,
हमने किस चीज के बड़े हैं? और तारिक मलिक जवेद न्याजी किस चीज का बड़ा है? कोई कोई गारंटी नहीं है यार। एक तो हर महकमे में होता है जी, फलां मैनेजर, फलां ये, फलां वो, फलां चपरासी, फलां नीचे का बंदा। तो हमारे महकमे में ये नहीं है। अच्छा चलिए अब वाइंड अप करते हैं, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है बाकी। अच्छा चलो 5 मिनट। अब जरा आ जाते हैं हम सियालकोट की सकाफत के मुतल्लिक, कुछ सोचते हैं, कुछ बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए हमारे शहर में एक हॉल है जिसको पहले तो अनवार क्लब था, अब मंसूब हो गया जनाब अल्लामा इकबाल के नाम से, हजरत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम से उसको मंसूब कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात है। इकबाल कलाम। हाँ बहुत अच्छी बात, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इस बात की खुशी हुई। हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। लेकिन मुझे ये बताइए नई साहब कि हमारे यहाँ ड्रामे को क्यों, एक वक्त था कि जब हम बहुत ज़्यादा प्ले किया करते थे, ठीक है ना जी, उसके बाद ऐसा ऐसा मतलब कम होते गए, उसमें कुछ आर्टिस्ट तो दुनिया से रुखसत हो गए, कुछ मुल्क से बाहर चले गए, और नए लोग जो आए वो भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, लेकिन ड्रामे की वो बात बनी नहीं सियालकोट में स्टेज प्लेस की खासतौर पर जो बननी चाहिए। और इसमें रुकावटें जो होती हैं वो मेरा ख्याल है वो नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी हमारा जो होता है वो गुजरात आर्ट्स काउंसिल में भी चेक होता है, और डीसी सियालकोट इधर भी चेक होता है, हाँ। और इसको और भी एक दो जगह चेक करवाया जाता है। हाँ, तो क्या ख्याल है आपका कि कैसे ये मैनेज कैसे होगा? ये मैनेज इस तरह नहीं होता कि ये जैसे कि सियालकोट हमारा पाकिस्तान का शहर है, ठीक है, गुजरांवाला पाकिस्तान का शहर, पाकिस्तान की शहर, फैसलाबाद पाकिस्तान का शहर, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पूरा पाकिस्तान एक। लेकिन सियालकोट के साथ सुतेली माँ का सलूक जैसा क्यों हो रहा है? हाँ अच्छा, इसमें मैं कुछ अर्ज कर दूं, शायद कुछ लोगों ने इस माहौल को खराब भी किया था किसी वक्त में, ठीक है, उन्होंने जिस